नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत तिवारी, कल्याणम नशा मुक्ति केंद्र कानपुर। दोस्तों, बहुत सी माताएं बहनों का मेरे पास प्रश्न ये आता है कि जो उनके हस्बैंड हैं, जब भी उनको नशे के कारण जो डिस्टर्ब रहते हैं तो उनको समझाने का प्रयास किया जाता है, बताने का प्रयास किया जाता है, टोका जाता है, तो वो कैरेक्टर पर जो है प्रश्न उठाते हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसा साबित करते हैं कि आप कैरेक्टर लेस हो। तो ये बात बहुत बुरी लगती है और किसी न किसी के साथ कोई संबंध है, ये सारी चीजें करते हैं। जब देखो तब इस चीज का ताना मारते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात होती है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो पेशेंट होता है, जो एडिक्ट होता है, उसे ये पता होता है कि मैं रॉन्ग पोजीशन पे हूँ, मैं नशे को पाने के लिए चोरी कर रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, अपने बड़ों का अपमान कर रहा हूँ, वो उनको पता होता है। लेकिन वो फीलिंग विड्रॉल कंडीशन के कारण जो है दिक्कत होती है, जो नशा नहीं मिलता, तो इसके कारण वो ये सारी चीजें गलतियां करते रहते हैं। तो अब क्या है, अब कहीं ना कहीं उनके शॉर्टकट रास्ते होते हैं पैसे को पाने के लिए, नशे को करने के लिए। वो डिपेंडेंसी में, वो लत में होते हैं, उनको नशा नहीं मिलता तो जैसे मछली को पानी से निकालिए, जो बेचैनी घबराहट होती, सेम कंडीशन होती जो डिपेंडेंसी में होते हैं उनकी, तो वो इस टाइप की पोजीशन में होते हैं। तो अब ये सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है कि पत्नी के कैरेक्टर पर जो है कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह उठा दो, है ना। तो वो जो अभी एग्रेसिव होके जो है अपनी बातें रख रही है, कह रही है, और तो फिर वो क्या है, डिफेंसिव हो जाएगी। अब लोगों में ये र्यूमर उड़ा दो, तो अब लोगों को यही साबित करने की कोशिश करेगी कि मैं ऐसी तो नहीं हूं। तो उनको ये होता है कि मैं ये जो कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई समस्याएं हैं, परिवार में ये दिक्कत है, पत्नी के प्रति ये दिक्कत है, इसके डिप्रेशन के कारण मैं नशे में, यानी कि कहीं ना कहीं सोसाइटी से जो है सिंपैथी चाहते हैं, है ना। तो वो इस चीज का सहारा लेते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी अगर गलत रास्ते पे जा रहा होगा, अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा पत्नी का, तो वो आपको क्यों ठीक करेगी, है ना। वो जैसे आप नशा कर रहे हो और करो, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आप इस दुनिया में ही नहीं रहोगे नशा करते करते। तो उसको अगर अपना मकसद करना होगा, तो ऐसी बातों को वो आपको ठीक क्यों करेगी। लेकिन अगर वो आपको ठीक कर रही है, आपको जीवन की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास कर रही है, आपके परिवार वाले आपको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ठीक करना चाहते हैं, आपको जीवन की मुख्यधारा में जोड़ना चाहते हैं। और आप जो है इस चीज को कहीं ना कहीं आप गलत वे में ले रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है, तो वो तुम्हें इतना क्यों ठीक करने का प्रयास करेगा, तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देगा। तो ये उनकी मेन एक मंशा होती है कि ये हमें टोक रहे हैं और ये हमें ऐसी बात कर रहे हैं। अब चूंकि लेडीजों की समस्याएं क्या होती हैं, एक पति के माध्यम से जो काम पूरे होने होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का घर का बहुत सा ऐसा काम होता है जो उनको करना होता है। तो किसी भाई भतीजे और पड़ोसी से या किसी से भी हेल्प लेती हैं, तो उनको ये लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं जो है इनका सहारा ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई बात है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होता है। और चूंकि साइकिक भी होते हैं, नशे की कंडीशन में सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी लेवल की नहीं होती, तो इसलिए गलतफहमियां होती हैं। और मेरा मानना है कि ये भी जब ठीक हो जाएंगे, ये भी अच्छे हो जाएंगे, ये भी साइकेट्रिक डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट करेंगे, डी एडिक्शन सेंटर में रह के अपना इलाज करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस चीज को जो है ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, गलतफहमियां, और आप वो भी जीवन की मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे। इनको भी सहारे की, प्यार की जरूरत होती है। यही एक इसीलिए इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम बोलते हैं, साइकिक कंडीशन होती है जो मनोरोग चिकित्सक के अंडर में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें ये बात होती है, मेरा मानना है। नमस्कार।